बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। नावल यार दिल बरम आज कलम राहिला ख़ान किस नंबर 38। ये कैसा ड्रेस है रुशान ने फ़ातिमा बेगम ने अपनी बेटी से पूछा। बिल्कुल अच्छा नहीं मोरे। रुशान ने एक नज़र देखकर मुंह बसोर कर बोली, अच्छा ये नहीं ठीक, ये देखो ये शरारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पर सूट करेगा। फ़ातिमा बेगम ने कहा, नहीं पसंद। अच्छा ये तो देख फिराक, कलर नहीं पसंद। रुशाना ने फट से नक्श निकाला, चेंज करवा लेते हैं ना। नहीं मोरे बहुत हैवी है। हाँ तो शादियों पर हैवी ड्रेसिंग ही करते हैं। वो रुशाना को देखकर घूरती बोली, पर मैं नहीं कर सकती। अच्छा ये देखो सिंपल सा फिराक है। क्या कर रही हैं मोरे, मेरी शादी है, मैं इतना सादा कैसे ले लूँ। रुशाना ने आंखें फैलाए बोले, तुम चाहती क्यों, आखिर पिछले आधे घंटे से हम सिर्फ तुम्हारे ड्रेस देख रहे हैं। हैवी सिंपल साड़ी फिराक शरारा घरारा और लहंगा सब तो देख चुकी हैं और तुम हो के कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। फातिमा बेगम बरहम हुई, हाँ तो नहीं आ रहा ना। रुशान ने मिन मिनाई, वो लाशौरी तौर पर शम्मस का इंतज़ार कर रहे थे कि ड्रेस उसकी पसंद से ही लेने थे, इसलिए सब ड्रेस में से नुक्स निकाल कर रिजेक्ट करती जा रही थी। कैसा ड्रेस लेना है तुमने, फातिमा बेगम बमुश्किल लहजा नरम रखकर इस्तफसार किया। आप पहले इनकी ड्रेस देखें वरना मुझे आंखों से ही निकल जाएंगे। रुशान ने फलक जरीन की जानब इशारा करती बोले, जो कब से उसे खास जानब नज़रों से गो रही थी, जबकि उनसे फासले पर खड़ा अफनान उन सब से बेनियाज अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था। इस बात पर फातिमा बेगम गहरा सांस भर कर रह गए। किसी और शॉप पर चलते हैं मोरे, इधर तो सब रुशाने के रिजेक्ट किए ही हैं और हम वो नहीं लेगी। फलक आंखें घुमाती बोली, तौबा है तुम लड़कियों से, इतनी प्यारी हो सही जो ड्रेस देखने में नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। वो उनकी फरमाइशों पर ताप उठी। उनकी बात पर तीनों का मुंह खुल गया, जबकि सेल गर्ल समेत अफनान ने उनकी शक्लें देख भरपूर मुस्कुराहट लबों पर सजाई। सही कहा बड़ी मम्मा, सारा वक्त तो इन चुड़ैलों ने इधर लगा दिया है, हालांकि इतना वक्त तो इनको पार्लर में लगाना चाहिए था। नहीं, अफनान लब दबाए बोला और फातिमा बेगम से तायद चाहे। उसकी बात पर लड़कियों की रंगत यकदम सुर्ख पड़ी और वो बड़ी बड़ी आंखें फैलाए उसे घूर रही थी। हम तुम्हारा खून पी जाएंगी, वो तीनों चीखी और फातिमा बेगम सर पकड़कर रह गई। अफनान आंखें घुमाता फ़ोन पॉकेट में डाले मैदान में उतर आया। बस बस सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम वाकई चुड़ैल हो, हम सब जानते हैं समझते हैं, बस अब सब्र करो, क्या कर सकते हैं। यूं वावला मचाकर बाकी सब को तो मत डराओ। देखो इधर मेरी मासूम बहन को भी अपने जैसा बना डाला है तुमने। वो जरीन को देख कर बोला, जो अपने भाई की जानब घूर रही थी। मैं अब भी मासूम हूँ भाई, हाँ मेरे बच्चे, मेरी मासूम चुड़ैल। अफनान ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, पर चुड़ैल कहना नहीं भूला। वो मासूम है और हम। फलक न रोशन ने सूरत आने जानब उंगली करते इस्तफसार किया। तुम तो खौफनाक हो। अफनान ने बिला तरद्दुद बात ख़त्म की। देख ले मोरे, फलक चीखी, बचपन से देखती आ रही हूँ वो तो, तुम बताओ तुम किस को देखती हो। अफनान ने भी हिसाब बराबर किया। किस को, हाँ। फलक पन्ना उठी, मेरे भाई को। अफनान ने उसको इशारा दिया कि 2 दिन पहले वो किचन की खिड़की से लान में टहलते समद को किसी से फ़ोन पर बात करते देख रही थी। जब लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रखसा थी, तभी किचन में आते अफनान ने उसको दुपट्टा का कोना मरोड़ते खिड़की में लटका देख ज़ोरदार कहका लगाया था कि फलक हड़बड़ाकर सीधी होती अफनान को सलवातें सुनाती वहाँ तेज़ी से बाहर निकल गए। ओए आया बड़ा तुम्हारा भाई शहज़ादा गुलफाम, देख ही ना लूँ। फलक तड़क उठी, शहज़ादा गुलफाम है तभी तो रात दिन दीदार करती हो मोरे। फलक चीखी, मोरे क्या, हाँ इतनी चला किस लिए रही हो, माल में क्यों दहशत फैला रही हो, हर वक्त अपनी असलियत दिखाना ज़रूरी थोड़ी होता है, हमारी भी इज्जत है। अब हम क्या बताएं कि तुम लोग चुड़ैलें हो। अफनान सही उनको तपा गया, ये बार बार क्या कह रहे हो तुम, हमें खुद को देखा है तुमने 12 सिंगे। रुशाना भी अपने लिए चुड़ैल लफ्ज़ पर चीख उठी। मेरे भाई को 12 सिंगा मत बोलो। जरीन के दिल को होल उठा अपने भाई के लिए तारीफ़ कलमा सुनकर। चलो 13 सिंगा कर लो। फलक दांत निको से बोली, फिक्र ना करो, तुम्हारे वाला 16 सिंगा है। अफनान ने दिल जला दिनविल मुस्कुराहट लबों पर सजाई और फलक उसकी बात पर लाल भभौका होगी। तुम बस करो तुम लोग, कोई हया लिहाज शर्म नाम की चीज़ बाकी है कि बीज खाइए जो यूं बीज चुराए एक दूसरे के बाल नोचने के दर पर हूँ। शादियाँ हो रही हैं और कल घुटनों में है। फातिमा बेगम सख्त गिर लहजे में बोले, बड़ी मम्मा मैं तो आपकी मदद करवा रहा था। अफनान ने अपना दफ़ा किया।
अपना दिफा किया। चुप चुप करो तुम भी, तुम कौन सा लड़कियों से कम, पूरे मुकाबले बाजी पर उतर आते हो। वेरी गुड मोरे, कैप इट अप। फलक ने ज़ोरदार कहका लगाकर थम आपका इशारा करते दादी तुम किस लिए मुंह फाड़ रही हो, तमीज़ तो तुम में भी नहीं है। फातिमा बेगम ने लगे हाथों फलक को भी निशाना बनाया। वाह वाह क्या शेर था, मज़ा आ गया बड़ी मम्मा आपकी बार। अफनान ने ज़ोरदार कहका लगाते फातिमा बेगम को फ्लाइंग किस करते दादी। मोरे अफनान क्यों हमें चिढ़ा रहा है, तुम ना चिढ़ो, बेचारा बच्चा खार हो रहा है तुम्हारे लिए और तुम होकर कुछ लेने को राज़ी नहीं हो। हज़ार काम पड़े हैं घर में, इधर ही वक्त ज़ाय कर रही हो। फातिमा बेगम का पारा हाई हो चुका था। अब अगर तुम लोगों ने कोई नुक्स निकाल ले तो मैं बगैर कुछ दिए तुम सबको खाली हाथ रुखसत कर दूँगी। वो हतमी लहजे में बोली। अब मैं समझा महज में इतना गुस्सा किधर से आया। अफनान अपनी बड़ी मम्मा को सख्त गुस्से में देखकर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया कि फातिमा बेगम को साल बाद गुस्सा आता था और टिक्का कह था, चलो अब ये आखिरी बार था जो मैं तुम लोगों के साथ आ गई और मेरी भी आखिरी बारी थी अपने शोहरों के साथ जाना मुफ्त में। मुझे बली का बकरा नहीं बनना। चलो अगली बार पैसे लेकर बकरा बल्कि पहाड़ी बकरा बन जाना। फलक ने मध्यम आवाज़ में सरगोशी की। तुम अपने भाई को क्यों नहीं ले आती? जरीन ने घूरा। ओए होए, तो तुम मेरे भाई यानी कि अपने दान को मिस कर रही हो? फलक ने कंधा मारा। बकवास ना करो, जब देखो अपने भाई के गीत गाती रहती हो। जरीन उसको सलवातें सुनाती फातिमा बेगम के पीछे बढ़ गई। शम्स गार्ड के हमरा माल में दाखिल हुआ था। उसकी रूपदार और मैसूर कर देने वाली पर्सनैलिटी और चेहरे पर छाई संजीदगी न जाने कितनों को उसकी जानिब देखने पर मजबूर किया था, पर वो किसी पर भी निगाह घालत डाले मजबूत कदम उठाता उस जानिब बढ़ गया जहाँ रोशाने थी। खबर पहले ही पता करवा चुका था, इसलिए वो बगैर वक्त ज़ाय उस जगह पहुँच चुके थे। मतलूबा जगह पहुँचती खबर बमा गार्ड के साथ दरवाजे पर ही इस्तादा हो गया। शम्स अंगूठे से बेड़ सहलाता शाब में दाखिल हुआ जहाँ वो सब खड़ी ड्रेस देख रही थी और अफनान साथ खड़ा नुक्स निकालने का काम कर रहा था। तभी रुशाने की नज़र ऑरेंज और सी ग्रीन कुंबेशी के कम्बिनेशन की इंतहाई खूबसूरत हैंग की लहंगे पर पड़ी कि वो इस तरफ बढ़ गई। परफेक्ट। वो दूर से देखकर सरगोशी नुमा बोला, शम्स लाला। अफनान ने शम्स को यहाँ देखकर हैरानगी से बोए नाम लिया, जो कदरे ऊंचा था कि पास खड़ी फातिमा बेगम, फलक और जरीन से भी मुख्फी नारा। सब ने भैया के वक्त मुड़कर शम्स को देखा जो अपनी मिसेज को निहार था। जब भी फातिमा बेगम चेहरे पर खुशकुन तअस्सुरात सजाए उसकी जानिब बढ़ी। शम्स बेटा आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम मोरे। फातिमा बेगम को सामने देख उसने नज़रों का जाविया बदला और नहायत नरमी और अदब समोए उसके सामने सर झुकाकर प्यार लिया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए हमेशा। फातिमा बेगम ने उसके सर पर प्यार रहते मोहब्बत से दुआएं दी। लाले आप इधर? जी किसी को शॉपिंग करनी थी और मुझे करवानी थी, बस इसी सिलसिले आया हूँ। शम्स सजीदा सा बोला और साथ खड़ी फलक जरीन के सर पर हाथ रखा। जब भी अफनान आकर उससे लिपट गया, मुझसे जो नज़रें चुराने लगे हो लगता है किसी और गली जानने लगे। इस गुनगुनाहट पर शम्स ने बेतअसर निगाहों से उसे देखा। मेरा तुम्हारे साथ इतना अच्छा तल्लुक़ कब से हो गया? शम्स ने गंभीर आवाज़ में कहा। बचपन से लाले, भूल गया क्या? उसको छुड़े लाले, आप हमें बताएं किस को करवानी है शॉपिंग? फलक ने दांत नखों से इस्तफसार किया, जबकि अफनान ज़बान चिढ़ा कर रह गया। तुम एक बार मेरी भपी बनकर आओ से फिर देखना। वो सिर्फ बुड़बुड़ा कर रह गया अपनी मिसेज को। शम्स ने बगैर लगी लिपटे कहा कि सबके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट रखसा होंगे। हमारी पसंद पर नाम पसंदीदगी का एहतजाज बरपा था, हो सकता है आपकी पसंद पर पसंदीदगी कायम हो जाए। फातिमा बेगम ने मुस्कुराकर रोशाना के हवाले बताया कि शम्स लब दबा कर रह गया और रोशाना को देखा जो इन सब से बेनियाज लहंगा देख रही थी। कैसी हैं? और कब से गंभीर पुरतपिश जज्बों से चूर आवाज़ पर रोशाना उछली थी कि उसने पीछे देखा जहाँ वो सारे फासले समेटे ऐन उसके पीछे खड़ा खुशमुगीन नज़रों से उसे ही देख रहा था। शम्स की वालहाना नज़रें उसकी ब्लैक चादर के हाल में छुपे खूबसूरत चेहरे का तवाफ़ कर थी। आप? रोशाना आंखें फैलाए हैरत से बोले। शम्स ने सर को जुम्बिश दी और एक कदम का फासला मिटाता उसके करीब हुआ। आप सच में आ गए? रोशाना ने उसे इतना करीब देख सटपटाकर थोड़ा फासला बनाते बोले, छू कर देख लें। शम्स संजीदा सा उसको देखता सरगोशी नुमा बोला, जबकि रोशाना ने मुंतशिर होती दरखों से उसे देखकर नजरें चुका गए जो ऑफ वाइट सूट में मलबूस सकेनी शाल कंधों पर डाले, कनेरे काले बाल पिशानी पर बिखरे थे, जबकि कफ कोहनों तक फोल्ड किए। वो सुर्ख सफ़ेद रंगत का हामिल खूबसूरत पठान छा जाने वाली पर्सनैलिटी पूरे जहो जलाल से उसके करीब खड़ा उसके दिल के तार छेड़ गया था।
उसके मखसूस कलोन की खुशबू ने रोशाना को अपनी लपेट में ले रखा था कि वो उसकी खुशबू में गहरा सांस भर कर रह गई। बताया नहीं आपने? शम्मास उसको गहरी नसों से देखता बोला। ठीक है। रोशा ने उंगलियां मरोड़ती बोली। हम अच्छी बात है कि ये दिन बीमार होने की नहीं, आपकी बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकता स्पेशली। वो लहजा भर को ठहरा और फिर उसकी जानिब हल्का सा झुक कर कान में सरगोशी की कि रोशाना का चेहरा पाल में कंधारी होता भाप छोड़ने लगा कि शर्म से उसने बेसाख्ता रुख पलटा और धड़कने को इतदाल पर लाने की कोशिश करने लगी। जो शम्मस की सरगोशी पर हाथ दर्जा बढ़ गई थी। जब भी शम्मस ने उसकी कमर में हाथ डालकर रुख अपनी जानिब किया। जब चाहत लुटाने वाला आपके इश्क में पूर डूबा शख्स करीब हो तो यूं रुख मोड़कर उसकी चाहत को हवा नहीं देते, खासकर आपके दीवाने से तो बिल्कुल नहीं कि मौका महल गिनवा कर मैं आपके हवास सलब कर दूं, जो कि यकीनन आप यहाँ नहीं चाहेंगी। शम्मा जू माने लहजे में उसको तंबीह करता उसकी पुश्त पर अपनी मजबूत उंगलियों से दबाव बढ़ाता दूर हुआ। आए आपके ड्रेस सेलेक्ट करते। उसका ठंडा हाथ अपने पुरतपश हाथ में लिए काउंटर की जाने बढ़ा। वो तमाम ड्रेस दिखाएं जो अपने पहले किसी को नहीं दिखाया। शम्मस भारी आवाज़ में बोला कि काउंटर पर खड़ी सेल कर सर लती फ़ौरन से वो सूट उठाने लगी। आप वो ड्रेस पैक करें। शम्मस ने दूसरी लड़की को उस लहंगे की जानिब इशारा किया जिसको रुशाना देख रही थी। शम्मस उस लड़की के लहंगे तकरीबन सारे ड्रेसेस एक बाद दूसरा ओके करता पैक करवाता जा रहा था, जो कि इंतहा के खूबसूरत थे। रुशाना खामोशी से उसके साथ खड़ी उसकी पसंद देखकर आंखों से सराह रही थी। इतने क्या करने, वो उसको इतने हैवी लहंगा साड़ी फिराक पैक करवाते देख झंझला कर बोले, ये सारे आपने ने पहनने और रोज़ मेरे लिए तैयार होना, तो ये अभी काफ़ी काम लग रहा है। शम्मा उसको आगे के लह अमल से आगाह करके रुशाना की आंखें फैली। खान प्लीज़। वो उसको और ड्रेस पैक करवाते देख मुल्तजी अंदाज में बोले, ओके बाकी हम ऑनलाइन कर लेंगे, अब आपके लिए फ़ंक्शन के ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। वो उसके हाथ पर दबाव बढ़ता उसका हाथ थमे उस शॉप से निकला। क्या मतलब आपका? ये फंक्शन के नहीं थे क्या? नहीं, ये शादी के बाद के जो आप रोज़ रात मेरे लिए पहनकर तैयार हुआ करेंगे। वो गंभीर आवाज़ में सरगोशी करता दूसरी शॉप का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया जहाँ सारे ब्राइडल ड्रेस हैंग थे। जबकि रुशान ने सुर्ख चेहरे से उसको देखती नजरें झुका गई। खान मैं शश कोई मुश्किल नहीं, आप कैरी कर लेंगी, डोंट वरी। वो उसकी बात का पसे मंज़र समझकर उसकी एक भी सुने बगैर अपनी पसंद के तमाम ड्रेस ले चुका था। फिर उसकी ना करने के बावजूद ड्रेस के साथ की हील्स ली और फिर हर सूट के साथ अलग अलग गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी खरीदी। शम्मस का दिल चाह रहा था वो हर चीज़ रुशाना के कदमों में निछावर करे। वो ज्वेलरी की भरमार करता अब उसके लिए अलग से ब्रेसलेट देख रहा था कि रुशाना ने पुकारा, मुझे और कुछ नहीं लेना। शम्मस इस ब्रेसलेट का आर्डर देता उसकी जाने मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर कदरे खामोश एरिए में ले आया जहाँ कोई भी मौजूद ना था। शम्मस ने उसकी चादर चेहरे से ज़रा सी हटाई और बगौर उसका सुंदर चेहरा देखा जहाँ थकन के तासुरात थे। थक गई हैं? वो उसके गाल अंगूठे सहलाते बोला। जबकि रुशाना ने पलकें झपकी। अब आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आप तक पहुँच जाएगी। इन दिनों आप सुकून से नींदें पूरी करने के बाद में आपकी नींद पूरी होगी उसकी गारंटी नहीं दे सकता। शम्मस ने गंभीरतन कहकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। रुशाना ने बेख्तियार दोनों हाथ उसके सीने पर रखे। उसकी मानिखेज सरगोशी ने उसकी धड़कनों में इंतशार बर्पा कर दिए थे। सब कुछ तो आपने एक्स्ट्रा ले दिया, अब कहाँ ज़रूरत पड़ने। रुशाना ने मध्यम आवाज़ में बोलकर शम्मस को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तभी शम्मस ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सख्ती से सीने में पहुँचा। मुझे शिद्दत से इंतज़ार है जब आप मेरी दस्तरस में होगी और मैं जी भरकर आपको अपने पसंदीदा ड्रेस में देखा करूँगा। तो मेरी जान आप अपना माइंड बनाकर आइएगा, एक्स्ट्रा भी बहुत कम पड़ने वाली है। शम्मस ने उसके होंठों को हल्का सा छू कर उसे उसके सर पर ठोड़ी टिकाई कि रुशाना ने दोनों की धड़कनों का ताल मेल पर उसके गिर्द मजबूती से हिसार बांध गई। उसकी इस पेशकदमी पर शम्मस की गिरफ्त में शिद्दत इख्तियार कर गए। न जाने कितने लम्हों यूं ही एक दूसरे के संग सिरा गए कि इन फसूं के लम्हों में खलल फ़ोन की घंटी ने पैदा किया। तभी शम्मस नरमी से उससे दूर हुआ और फ़ोन कान से लगाया। ओके मैं आ रहा हूँ। दूसरी जानब की बात सुनकर शम्मस ने एक जुर्म में बात समेटकर कॉल मुनक़ता की और तेज़ से स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगा। कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैंने अफनान को बोल दिया, वो इधर ही आ रहा है। शम्मस ने फ़ोन पॉकेट में रखते उसे शानों से थाम कर अपना रूबरू किया। उसकी बात पर रुशाना ने सर हिलाया। अपना ख्याल रखिएगा। वो उसके कान के करीब झुक कर उसकी कान की लौ को लबों में दबा गया कि रुशाना की सिसकी निकली। जब भी वो उसके सर पर अलाब रखकर रुशाना को अपने हिसार में कैद छुड़े तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया कि वो उसके लमस में कैद खड़ी लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट सजाए उसकी चौड़ी पुश्त देखती रह गई।
ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।